गाइस आप लोगों ने तो एक्सफोरेक्स और रस्तोगी जी का नाम सुना ही होगा, जो अभी के टाइम पर फनी शॉर्ट्स का ट्रेंडिंग कीवर्ड बन चुका है, क्योंकि वो लोग इस तरह का ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन को अपने वीडियो में यूज करके लाखों और मिलियंस में व्यू छाप रहे हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा 3D कैरेक्टर एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा जिससे आप कुछ ऐसा तगड़े लेवल का फनी शॉर्ट्स बना सकते हो, वो भी अपने टूटे फूटे एंड्रॉइड फोन में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने यूट्यूब पर काफी सारे फनी शॉर्ट्स का ट्यूटोरियल देखा ही होगा। इवन मैंने भी काफी सारे फनी शॉर्ट्स का ट्यूटोरियल डाला है, लेकिन उन सारे वीडियो में डायरेक्ट मटेरियल्स को प्रोवाइड कराकर एडिटिंग को सिखा दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इस तरह का मटेरियल्स को बनाना सिखाऊंगा जिससे आप अपने आइडिया से कुछ ऐसे तगड़े लेवल का शॉर्ट्स बना सकते हो और इन सारे यूट्यूबर्स की तरह ग्रो हो सकते हो। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा जिसको आप लोगों ने एक्सप्रेस भाई की वीडियो में काफी बार देखा ही होगा। उसके बाद मैं आपको ये टॉकिंग माइक वाला ग्रीन स्क्रीन बनाना सिखाऊंगा और इसे भी आपने काफी सारे फनी शॉर्ट्स में देखा ही होगा। और ये दोनों एनिमेशन को सीखने के बाद आप अपने कैरेक्टर के किसी भी पार्ट को एनिमेट कर सकते हो। भाई लोग मैंने पिछले वीडियो में बोला था जो ज्यादा प्यारा कमेंट करेगा तो मैं उन्हीं 5 भाइयों को अगले वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। तो ये रहा 5 भाइयों का चैनल। इनके चैनल पर जाकर आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाना। अगर आप भी इसी तरह से शॉर्ट आउट लेना चाहते हो तो बस आप 3-4 प्यारा सा कमेंट कर देना और हम लोग इसी तरह से एक दूसरे भाइयों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई लोग सबसे पहले हम लोग स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। उसके लिए फ्री फायर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद नीचे वॉलेट में जाकर यहाँ पर क्लिक करके अपने कैरेक्टर को कुछ इस तरह से खड़ा कर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप लोग अपना कैरेक्टर को चेंज कर लेना। कैरेक्टर चेंज करने के बाद अब आप लोग अपना कैरेक्टर को कुछ इस तरह से खड़ा कर यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई लोग दोनों स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद एडिट फोटो पर क्लिक करके इस वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नीचे टूल्स पर क्लिक करके क्रॉप में जाकर इसको इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद नीचे रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना। कटआउट में जाकर ब्रश को सेलेक्ट कर लेना और ब्रश का साइज को 30 कर लेना। उसके बाद इसको इस तरह से पूरा जूम कर लेना। जूम करने के बाद भाई लोग जो आपका ये हाथ का लाइन दिख रहा है उसके अंदर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा टाइम देकर इसको अच्छे से ड्रॉ करना। और नीचे फिंगर को भी अच्छे से ड्रॉ करना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और इसको अच्छे से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपने जो पार्ट को ड्रॉ किया था उस पार्ट को छोड़कर पूरा बॉडी रिमूव हो जाएगा। भाई लोग नीचे हमारा फिंगर के पास ये व्हाइट लाइन दिख रहा है तो आप इरेज पर क्लिक करके इसको रिमूव कर लेना। इतना काम करने के बाद राइट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। सेव करने के बाद इस वाले एरो पर क्लिक करना। उसके बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना। रिमूव पर क्लिक करके इसको इस तरह से जूम कर लेना। जूम करने के बाद सेम पहले की तरह ड्रॉ कर लेना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना। भाई लोग हमारा ये अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, अभी भी ये ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है तो आप इसको फिर से ड्रॉ करके रिमूव कर लेना। अच्छे से रिमूव करने के बाद इसको भी अपने गैलरी में सेव कर लेना। सेव करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना। फिर आप इस वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद ऐड की ओर स्क्रॉल करना। ऐड फोटो में जाकर इस वाले हैंड को ऐड कर लेना। इसको हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पिक्सआर्ट में बनाया था। भाई लोग अब हम लोग यहाँ पर शेप ऐड करने वाले हैं, इसलिए इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। और हम लोग ये शेप को क्यों ऐड कर रहे हैं वो मैं एडिटिंग करते समय बता दूंगा। भाई लोग नीचे शेप के ऊपर क्लिक करना और इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो आपसे नहीं बनने वाला है। भाई लोग आप लोग इस शेप को इतना छोटा कर लेना और ये ध्यान रखना इस शेप को लेफ्ट राइट में मूव मत करना। शेप को इतना छोटा करने के बाद अब हैंड को लाकर इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। भाई लोग जिस तरह से मैं एडजस्ट किया हूँ उसी तरह से सेम आप भी कर लेना। और भाई लोग इस बात का ध्यान रखना आप लोग शेप को लेफ्ट राइट में मूव मत करना। आप लोग सबसे पहले शेप को छोटा करना, उसके बाद अपने हैंड को उठाकर शेप के ऊपर एडजस्ट कर देना जिस तरह से मैं किया हूँ। इतना काम करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना। फिर शेप के ऊपर क्लिक करके शेप को डिलीट कर लेना। भाई लोग अब हमारा शेप ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। भाई लोग इतना काम करने के बाद आप लोग पिक्सआर्ट में दूसरा स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नीचे टूल्स पर क्लिक करके क्रॉप में जाकर इसको इतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद नीचे रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद इरेज के ऊपर क्लिक करना। फिर ब्रश का साइज को 20 कर लेना। उसके बाद अपने हैंड को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना। जूम करने के बाद आपका हाथ का जो मिडिल वाला पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इरेज कर लेना और जहाँ पर आपने इरेज किया है उसको आप लोग याद रखना। इतना इरेज करने के बाद आप लोग अपने हैंड को कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। सेव करने के बाद इस वाले एरो पर क्लिक करना। फिर रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद इरेज के ऊपर क्लिक करके दोबारा उसी तरह से जूम कर लेना। जूम करने के बाद साइज को 20 कर लेना। उसके बाद जहाँ पर आपने पहले इरेज किया था वहीं पर आप इसको कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना जिस तरह से मैं किया हूँ। इरेज करने के बाद अब आप लोग अपना हैंड को छोड़कर पूरे बॉडी को रिमूव कर लेना।
रिमूव करने के बाद इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करके ऐड फोटो में जाकर इस वाले हैंड को ऐड कर लेना। इसको अभी हम लोगों ने जस्ट बनाया है। ऐड करने के बाद नीचे शेप के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद इस शेप को इतना छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद अपने हैंड को उठाकर इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना और शेप के ऊपर क्लिक करके शेप को डिलीट कर लेना। भाई लोग हमारा शेप ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। भाई लोग हमारा मटेरियल्स बन चुका है। अब हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं। उसके लिए आप लोग कैपकट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर आप जिसमें एनिमेशन देना चाहते हो उस घर को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इसको ऐड कर लेना। इसको अभी हम लोगों ने पिक्सार्ट बनाया था। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना। मास्क में जाकर हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लेना। फिर इस डंडे को कुछ इतना नीचा कर लेना। इतना काम करने के बाद यहीं पर ओवरले में जाकर इसका हैंड को ऐड कर लेना जिसमें आपने शेप ऐड किया था। अगर आप शेप ऐड नहीं करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना जिससे लगना चाहिए इसका हाथ पहले से जुड़ा हुआ है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर आप अपने हाथ से जो देना चाहते हो उसको ऐड कर लेना। जैसे मैं आईफोन को देना चाहता हूँ तो मैं आईफोन को ऐड कर ले रहा हूँ। ऐड करने के बाद एडम चाचा के हाथ के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद राइट की ओर स्क्रॉल करना। लेयर्स पर क्लिक करके इसको राइट में ड्रैग कर देना। इतना काम करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर इसको ऐड कर लेना। इसको भी हमने पिक्सार्ट में बनाया था। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फिर से ओवरले में जाकर इसका हैंड को ऐड कर लेना। और इस वाले हैंड में शेप ऐड नहीं किया हुआ है तो मैं डिफरेंस आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है जिससे हमारा हैंड एनिमेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग इसमें शेप को ऐड नहीं किए हैं। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और फिर से मैं ओवरले में जाकर शेप वाले हैंड को ऐड कर ले रहा हूँ। और अभी आप देख सकते हो ये कितना स्मूथ एनिमेट हो रहा है। भाई लोग दोनों में अब आप डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे। इतना काम करने के बाद आप लोग हल्का आगे आना और एडम चाचा के हाथ वाले लेयर में की फ्रेम लगाना। की फ्रेम लगाने के बाद ठीक इसके नीचे आईफोन वाले लेयर में भी एक की फ्रेम लगा लेना। दोनों लेयर में की फ्रेम लगाने के बाद आप लोग थोड़ा वीडियो के आगे आ जाना और अपने एडम चाचा के हाथ को कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना और ठीक यहीं पर आईफोन को एडम चाचा के हाथ में इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना और स्काइलर के दोनों लेयर में एक की फ्रेम लगा लेना। दोनों लेयर में की फ्रेम लगाने के बाद आप वीडियो के आगे आ जाना और देखना जैसे ही एडम आगे की ओर हाथ करता है उसके ठीक पहले स्काइलर को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेना और ठीक इसके नीचे हैंड को भी आगे की ओर बढ़ा लेना। इतना काम करने के बाद की फ्रेम के साइड में आकर एक स्प्लिट लगा लेना और जहां पर एडम का हाथ आगे की ओर बढ़ता है वहीं पर एक की फ्रेम लगा लेना और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कर लेना। भाई लोग हमारा ये एनिमेशन बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना। भाई लोग ये टॉकिंग माइक वाला एनिमेशन मैं अगले वीडियो में सिखा दूंगा। अगर मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसीलिए कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। मैं इसके ऊपर एक और ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ जाऊंगा।